हेलो दोस्तों, स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल आप लोगों के लिए मैंने माध्य का वीडियो डाला था और माध्य के तीनों विधि को बताया था, जैसे प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों विधि को एक ही वीडियो में कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बोले थे कल वाले वीडियो में कि अगला जो वीडियो आने वाला है आपका माध्यक का आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी माध्यक सिखाने वाला हूं और इसका जो अगला वीडियो आएगा वह बहुलक आएगा। 3 पार्ट में आप लोगों को कल बोले हुए थे कि वीडियो आएगा माध्य, माध्यक और बहुलक का। अगर और भी इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे माध्यक को, माध्यक कैसे निकालते हैं, उसमें कितने डायग्राम बनाना पड़ेगा, कितने खांचा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो माध्यक है, सवाल दिया गया CIF और अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है। सवाल में कह दिया कि माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। और ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े। जैसे अगर इस प्रकार के सवाल देखे होंगे 2, 3, 5, 8, 7, 5, 3, इस प्रकार का जब रहेगा प्रश्न और बोले जाएगा कि माध्यक ज्ञात करने के लिए, तो इसको हम लोग 9th में पढ़ लिया था और 10th में ऐसे नहीं पढ़ना है। 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप के हो सके पढ़ना है, लेकिन इसमें जो सवेकी रूप में पढ़ना है वह ऐसे नहीं बल्कि वर्गीकृत आंकड़े को पढ़ना है। ये इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। इसको कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने के सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो मान लीजिए कि इसको जैसे बना रहे हैं तो पहला क्या है 2, 3, उसके बाद फिर 3, 5, फिर 5 है, 6 है और 7 है। इस प्रकार इसको आरोही क्रम में लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको गिनेंगे कितना वर्ड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब n की संख्या विषम संख्या होगा, क्या होगा? विषम संख्या, तो उसके लिए माध्यक क्या होगा? तो n/2 प्लस 1वां पद, वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक। तो n का मान क्या है? 5, n+1 हो जाएगा। n+1 तो 7 में जोड़ देंगे 1 और उसका कर देंगे आधा, तो क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ से देखना है कि चौथा पद कौन सा? तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद जो है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका माध्यक ऐसे निकालेंगे। लेकिन हम लोग को ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं जिसको हम बांट नहीं सकते। अब जिसको बांट सकते हैं, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए हम इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये है अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। इससे ज्ञात करेंगे हम लोग अब माध्यक को। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस ny2 माइनस CF बट्टा F इंटू H होता है। इसमें नया वर्ड आप लोगों के लिए n है और CF है। इन दोनों को भी सिखाने वाला हूँ आपको कि n क्या होता है, CF क्या होता है, H क्या होता है और L क्या होता है। तो माध्यक को सोल्व करते हैं। लिखेंगे सोल्व में, डायग्राम को पहले बनाना है। बस 3 खांचा आपको खींचना है, इसमें ज़्यादा नहीं। 3 खल पूरा करना है और देखिए कैसे चुटकी में माध्यक आप लोग सीख जाइएगा। चलिए, यहाँ CI है, F है और यहाँ लिखेंगे CF। CF को बोलते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता। वो निकलता कैसे आपको भी बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला 0 से 10, 10 से है 20, 20 से है 30, 30 से है 40, 40 से है 50, 50 से है 60, 60 से है 70, 70 से है 80, 80 से है 90 और एक और है 90 से है 100। ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ टोटल लिख लेंगे। और ये जो होता है ना F को ही बोलते हैं N या सिग्मा F। हम लोग माध्य में पढ़े थे कि सिग्मा F होता है, लेकिन इसमें पढ़ेंगे N पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? N पढ़ेंगे। तो इसे लिख लेते हैं। तो पहला 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। टोटल को जोड़ना है। तो देखिए 5 और 3 8,
8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 क्या हो जाएगा, 22 7 29, 29 और 9 क्या हो जाएगा 38, और 38 और 7 क्या हो जाएगा, तो 38 और 7 हो जाएगा 45, 45 8 क्या हो जाएगा 53। कितना आ गया, 53 आ गया। तो ये रहा मेरा n का मान, क्या रहा, n का मान, n का मान, ठीक है, इतना रहा मेरा n का मान। तो n का मान आ गया आपका 53, क्या आ गया 53, जैसा कि मैंने सबको जोड़ दिया है तो 53 आया है। अब क्या करना है, हमें CF का मान निकालना है। तो CF कैसे निकालते हैं, ठीक है, CF निकालने के लिए इसको फर्स्ट वाला को लिख लेंगे तो 5 का 5 रहेगा। अब सेकेंड वाला में क्या करना है, तो ये दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8। अब क्या करना है, इस 8 में ये जो 8 है इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12, 12 में जोड़ना है 3 तो क्या हो जाएगा 15, 15 में जोड़ना है 3 तो क्या हो जाएगा 18, 18 में जोड़ना है 4 तो क्या हो जाएगा 22, 22 में जोड़ना है 7 तो क्या हो जाएगा 29, 29 में जोड़ना है 9 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38, 38 में जोड़ना है 7 तो क्या हो जाएगा 45, और 45 में जोड़ना है कितना 8 को, तो ये हो जाएगा 53। इसका दोनों जो है ना सेम आना चाहिए, ये जो 53 है यहाँ 53, अगर ये दोनों आपका सेम आ रहा है जोड़ने पे तो आपका n का मान भी सही है, f का मान भी सही है। लेकिन अगर यहाँ n का मान ये है और n का मान यहाँ पे दूसरा रहता तो गलत हो जाता है। अब मेरे पास सब चीज़ निकल चुका है, अब हमको निकालना है इसमें CF का मान। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सारनी से निकालेंगे। सबसे पहले L का मान निकालेंगे, तो L को पहले निकालने से पहले हमको जो है ना n/2 का मान निकालना पड़ेगा, n/2 का मान। तो n का मान हमने क्या लिखा है 53, तो 53 लिख लेंगे, अब बट्टा 2 लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 26.5, 26.5 क्या हो गया n का मान, ठीक है। अब क्या करना है, CF का मान निकालेंगे उसके पहले, CF का मान। तो CF का मान निकालने के लिए n का मान को देखेंगे 26.5, और इसमें देखेंगे कि 26.5 से CF वाला में 26.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है, तो देखिए यहाँ है 22 और यहाँ है 29, 26.5 से क्या जस्ट बड़ा, जो जस्ट बड़ा होता है वही CF का घर होता है, उसी को बोलते हैं माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं उसको, माध्यक वर्ग। तो ये हो गया मेरा माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग वाला में जो 29 आ गया, और 29 वाला में जो f होगा वही हो जाएगा 7, ठीक है। और 7 के जस्ट ऊपर 7 के तिरछा में क्या हो जाएगा 22, तो CF का मान क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी को आपको समझना है। माध्यक CF कैसे निकाले हैं, तो n/2 का आधा किए हैं और 26.5 आया है, तो हम CF वाला में देखेंगे कि 26.5 से जस्ट बड़ा कौन सा अंक है, तो देखिए 22 है और ये 29 है, ये कितना है 29, तो जस्ट बड़ा 29 है, तो 29 वाला जो हो गया मेरा माध्यक वर्ग हो गया। अब इसी वर्ग से मेरा L का भी मान निकलेगा और F का भी मान निकलेगा, तो F का मान क्या हो जाएगा हाईएस्ट 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। CF निकल चुका है, अब L का मान निकालेंगे, तो जहाँ से निकलेगा L वहीं से निकलेगा, जहाँ से निकलेगा F वहीं से निकलेगा L। तो F वाला में जो है 7 है, तो 7 के निम्न सीमा क्या है 60, तो L का मान हो गया 60, L का मान क्या हो गया 60। अब क्या करना है हमको, L निकल गया, N निकल गया, CF निकल गया, F निकल गया, अब क्या निकालना है H। तो देखिए H क्या होता है, तो देखिए कितना का अंतराल बढ़ रहा सब में, तो 0 से 10 10 बढ़ा, 10 से 20 10 बढ़ा, 30 से 40 10 बढ़ा, तो सब में 10 का अंतराल बढ़ रहा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा H का मान हो जाएगा 10। तो मेरे पास सब चीज निकल चुका है। अब क्या करना है, केवल फार्मूला पर सेट करके हमको क्या निकाला है, माध्यक निकाला है। तो लिखेंगे सूत्र से माध्यक बराबर फार्मूला जैसा कि ऊपर लिखा गया है L प्लस n/2 माइनस CF अब बट्टे F और इंटू हो जाएगा H। L का मान देख सकते हैं यहाँ कितना है 60, तो 60 डाल देंगे, प्लस
सॉरी n/2 का मान ऊपर क्या आया 26.5, तो 26.5 अब माइनस करना है कितना CF का मान, CF क्या है 22 है तो 22 कर दिए। अब बट्टा F का मान क्या आया यहाँ देखिए तो 7 और सब का गुना करना किससे H से, तो H का मान क्या है 10 कर दिए। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अगला है 60 का 60 कैलकुलेशन करना है। 26.5 में से घटाना है 22 को, तो क्या हो जाएगा ये 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5 अब बट्टे हो जाएगा 7 गुने हो गया 10। अब क्या करना है 10 को गुना करना है 4.5 से, तो पता है आपको कि एक पॉइंट से एक जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 45, तो 60 प्लस 45/7 हो गया। अब क्या करना है 60 का 60 45 में देना है भाग किससे 7 से, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 45 में भाग देना है 7 से, तो 7 6 क्या हो गया 42, यहाँ से आ जाएगा 3 देंगे पॉइंट आ गया 0, फिर है 7 चौक 28, फिर यहाँ पर 2 और 0, ठीक है, तो यहाँ 7 तिया 21 यानी 6.43। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, हो से कहीं नहीं दिखता होगा, तो ये हो गया 60 प्लस 6.43, 60 में जोड़ना 6 को तो 66.43, यही आपका क्या हो गया माध्यक हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए और उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आप इसको समझ जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।